इटावा जिले में एक चितभवन करके रेलवे स्टेशन पड़ता है जो कि दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के बीच में है। सुबह के वक्त रेलवे सुरक्षाकर्मी रेलवे ट्रैक पर जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक लाश पर पड़ी होती है जो कि बुरी तरह से रेल से कट चुकी होती है। उसका सर धड़ से अलग है, उसके हाथ पैर सब कुछ अलग है, उसकी बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान है। वो वहाँ पर तुरंत ही रेलवे पुलिस को इत्तला करते हैं। रेलवे पुलिस वहाँ पहुँचती है और देखती है। उसके बाद रेलवे पुलिस ने उस एरिया के थाना लगने वाले इकदिल क्षेत्र में मैसेज भेज दिया कि यहाँ पर एक लाश मिली है। इकदिल थाना क्षेत्र से पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज देती है। इकदिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने एरिया में एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि एक युवक जो कि 20 से 25 साल का है वो रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला है। जब ये खबर भरतना थाना क्षेत्र पहुँचती है तो वो अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले ही एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक युवक जो कि मिसिंग है। थाना के एसएचओ ने 2 पुलिसकर्मियों को भेजा और परिवारीजनों को बुलाया और जब उसके परिवार के 2 लोग आ जाते हैं तो उन्हें उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो लाश रखी होती है। जब घर वालों को पहचान के लिए वो लाश दिखाई जाती है तो घर वाले फूट फूट कर फपक कर रोने लग जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं यही तो है हमारा मनीष। पुलिस वाले उन्हें धीरज बधाते हैं और शांत होने के लिए कहते हैं और कुछ शुरुआती पूछताछ करते हैं और पूछते हैं तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई शक हो। तो उसके परिवारीजन बताते हैं कि उसके पड़ोसी से उनका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और पुलिस अपने तरीके से जांच में जुट जाती है। मरने वाले लड़के का नाम होता है मनीष। इसने बीएससी एग्रीकल्चर से की है और साथ ही बीएड की होती है। इसके अलावा ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है जिसके लिए घर से रोज़ सुबह 7 बजे निकलता है, कोचिंग जाता है, पूरे दिन लाइब्रेरी में बिताता है और शाम को घर आता है। ऐसे ही 18 तारीख की सुबह घर से कोचिंग के लिए गया तो था लेकिन शाम को वापस नहीं आया। जब शाम को घर वापस नहीं आए तो घर वाले परेशान हुए। उन्होंने जितने भी जानने वाले थे, जिन लोगों को वो जानते थे कि किसके साथ में जाता है, किसके साथ में आता है, तो उन्हें फ़ोन कॉल्स करे, उनसे पूछताछ करी लेकिन मनीष का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो कंप्लेंट लिखा देते हैं और उसके बाद उनकी लाश मिलती है एक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट जाती है लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया था। रातों रात ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाती है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट घर से गायब है, क्या किसी ने उसकी हत्या कर दी या फिर ये किडनैपिंग का मामला है। मामला सोशल मीडिया पर चले जाने की वजह से पुलिस पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। अब पुलिस कई सारी टीमें बनाती है और इसमें अलग अलग तरीके से जाँच में जुट जाती है। जब पुलिस चितभवन रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि एक सस्पेक्टेड कार है जो थोड़ी देर पहले जाती है फिर थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाती है। तो उस कार का नंबर निकाला जाता है और नंबर निकालकर उस कार के ओनर का एड्रेस निकाला जाता है और ओनर का पता करा जाता है और पुलिस उस ओनर के यहाँ पर पहुँच जाती है। दीपक जब पुलिस हिरासत में आ जाता है और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो सच बता देता है। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है अभिषेक यादव जो कि सीआरपीएफ जालंधर में तैनात है। वो 17 तारीख को छुट्टी आता है और मनीष यादव उसी का दोस्त था। पहले ये दोनों एक साथ एक ही कोचिंग में पढ़ा करते थे लेकिन अभिषेक यादव की सीआरपीएफ में जॉब लग गई थी और मनीष यादव अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अभिषेक यादव की एक बहन होती है आकांक्षा यादव। मनीष और आकांक्षा एक दूसरे को जानते थे, पहले दोस्त थे और दोस्ती में उन दोनों को प्यार हो जाता है जो कि अभिषेक यादव को पसंद नहीं था। अभिषेक यादव ने इन दोनों को कई बार समझाया था कि आप बात मत किया, आप दोनों पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन इन दोनों के बीच मामला आगे बढ़ जाता है और ये किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से बात करते थे और मिलते थे जो कि अभिषेक यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि आकांक्षा यादव भी बीएसएफ में सिलेक्ट हो चुकी थी और 4 महीने की ट्रेनिंग भी ले चुकी थी और उसके बाद साल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली, उसमें उसने अप्लाई करा और फिलहाल यूपी के रामपुर में ट्रेनिंग ले रही है। अभिषेक ने उन्हें कई बार समझाया, वार्निंग भी दी थी लेकिन दोनों नहीं माने। जब पुलिस ने दीपक से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा तो दीपक ने बताया कि उस दिन 18 फरवरी के दिन मनीष घर से कोचिंग के लिए निकलता है तो उस वक्त दीपक, अभिषेक और उनका एक दोस्त और होता है विपिन, तीनों मिलकर घर से गाड़ी में निकल के आते हैं और मनीष को लिफ्ट देने के बहाने उसे बिठा लेते हैं। हालांकि मनीष भी जानकार था, अभिषेक यादव का पुराना दोस्त था तो उसे मना भी नहीं किया और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ जाने के बाद में उसकी उन लोगों ने काफ़ी मारपीट करी, खूब जी भर के मारपीट करी और मनीष उनका विरोध भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो 3 लोग थे और मनीष अकेला था। मनीष समझ चुका था कि आज ये इसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए मनीष ने ज़्यादा विरोध भी नहीं करा। वो चाहता था कि किसी तरीके से वो गाड़ी से निकल जाए, लेकिन उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ पर उसे रस्सी से उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और एक सरसों के खेत में उसे
फेंक देते हैं और वहाँ से वो तीनों दोस्त चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ किलोमीटर आगे निकलने के बाद में वो वापस फिर से आते हैं कि कहीं ये जिंदा ना हो, इसलिए उसे वापस आकर ऐसा बताया जाता है कि उसे एक गोली भी मारते हैं। हालांकि मनीष पहले ही मर चुका था। दीपक ने बताया कि मनीष मर चुका था और हम लोग चाहते थे कि इसकी अब पहचान ना हो, इसलिए उसके अंगों को क्षतिग्रस्त किया और एक बोरे में भर के चित भवन रेलवे स्टेशन पर ले जाकर एक रेलवे ट्रैक पर से फेंक दिया। ऊपर से ट्रेन भी निकल चुकी थी तो उसकी बॉडी पूरी तरह से एक तरीके से खत्म हो चुकी थी लगभग। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी का नंबर आ जाता है जिससे वो पकड़ में आ जाते हैं। हालांकि मनीष तो इस दुनिया से जा चुका है। पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही है और 4 लोगों के नाम में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिनमें शामिल हैं दीपक, विपिन, अभिषेक और वो लड़की आकांक्षा, जो कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रही है रायपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सीआरपीएफ को लेटर भी भेजा गया है जिसमें पूरी घटना का विवरण दिया गया है और बताया गया है कि एक सीआरपीएफ जवान ने कैसे एक घटना को अंजाम दिया है जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट की हत्या की पुष्टि हुई है। तो हो सकता है कि अब अभिषेक यादव की नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। हालांकि मनीष यादव तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके जाने के बाद में कई और ज़िंदगियां बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि हो सकता है आकांक्षा यादव के नाम में भी रिपोर्ट है तो वो भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अच्छे खासे 2 परिवार जो कि एक तरीके से ढंग से सेट थे। हाँ, एक परिवार के 2 बच्चे सरकारी नौकरी भी ले चुके थे और एक परिवार का बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा था। अब वो लगभग दोनों ही परिवार बर्बादी के कगार पर है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या फिर किसी को भावनात्मक तरीके से ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आप लोगों को सूचित करना, सचेत करना और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में अक्सर घटती रहती हैं। अगर हम इन पर थोड़े पहले से अवेयर हो जाएं तो इन घटनाओं से बचा जा सकता है। अगर अभिषेक यादव उस दिन उतना गुस्से में नहीं रहता, अगर अपने दोस्तों के साथ में मिलकर इस तरीके की प्लानिंग नहीं करता, उसके दोस्तों से समझा देते, मामला नहीं बनता, क्योंकि कई सारे मामले बातों से भी सुलझाए जा सकते हैं। अगर अभिषेक यादव को अपनी बहन और मनीष यादव का रास्ता पसंद नहीं था तो वो घर वाले तो घर पर बुलाकर बैठकर बात कर सकता था, घर वालों को बता सकता था और समझाया जा सकता था। हो सकता है ये मामला निपट जाता, ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पर नहीं पहुंचता। इसलिए हमारा उद्देश्य हमेशा इस तरह की घटनाओं को आपके सामने पहुंचाना और आप लोगों को सूचित करना है।